बाद आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स परवान पर। और इसी बीच मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक अशोक लाहोटी, सुभाष पुनिया, रामलाल शर्मा और निर्मल कुमावत ने मामला लगाया है और इसके लिए विधानसभा सचिव को पत्र सौंपा गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के भी साइन किए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के 35 करोड़ वाले बयान को कोट किया गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कटारिया के कक्ष में एक बड़ी बैठक भी हुई, तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के भी हस्ताक्षर इसमें। हालांकि इससे पहले गुलाब चंद कटारिया के कक्ष में लंबी बैठक चली, मीटिंग हुई और इसके बाद यह अहम फैसला भी लिया गया। अब अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को लेना है कि क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है या नहीं। मुख्यमंत्री के 35 करोड़ वाले बयान को इसमें कोट किया गया है और इसी के आधार पर ही इसे विशेषाधिकार हनन मानने की बात कही जा रही है और बैठक भी हुई है। लेकिन अब जो अंतिम फैसला लेना है वो डॉक्टर सीपी जोशी को लेना है, विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। हालांकि इससे पहले जरूर विशेषाधिकार हनन की बात प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को लेकर कांग्रेस की तरफ से कही गई थी। विधायक सीएम लोढ़ा ने ये शिकायत दर्ज की थी। अब ऐसे में दोनों ही मामलों पर निर्भर करता है डॉक्टर सीपी जोशी पर। हालांकि इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। पूनिया साहब, नेता प्रतिपक्ष कटारिया साहब का भी बयान आ चुका है, वही बात हुई है जो उन्होंने कहा था और आखिरकार लगातार जो 2 दिन से निरंतर एक क्रम चल रहा था उस पर अब जाकर लगता है विराम लगेगा। नहीं, विराम का है तो शुरुआत है। जो शुरुआत उन्होंने करी, जो कांग्रेस ने जिस खेल की शुरुआत करी है उसमें विराम की तो मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब तक इनका ये चीज़ें अंजाम तक नहीं जाएंगी तब तक ये सब होंगी। तो शुरू उन्होंने किया है, ख़त्म हम करेंगे। नहीं लगता कि इसका कोई अंजाम नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरीके का विशेषाधिकार हनन नोटिस लाया जाना, फिर उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कटारिया साहब ने कहा कि विशेषाधिकार हनन तो बनता ही नहीं है क्योंकि नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से ऐसा नहीं है। आखिरी फैसला सीपी जोशी साहब करेंगे जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन अब जो है यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाई दे रही है, वहाँ भी नाम नहीं लिया गया है किसी। नहीं, विशेषाधिकार हनन की एक विशेष प्रावधान है और उस प्रावधानों में जो चीज़ें आती हैं उसी के आधार पर लाया जा सकता है। लेकिन मेरे खिलाफ जो लाया गया वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था और कहीं न कहीं वो सुनियोजित तरीके से था। जो विधानसभा के नियम और प्रक्रिया की जो मर्यादाएं और बाध्यताएं हैं उसका पालन करेंगे, लेकिन ये हमारे दिमाग में साफ तौर पर यह आया कि जो स्पीकर महोदय ने जिस तरीके से उनके उस पिटीशन को स्वीकार किया 158 में, वही जो पृष्ठभूमि थी, वही ग्राउंड था जो मुख्यमंत्री जी ने 35 करोड़ के खरीद फरोख्त की बात हमसे बहुत पहले कह दी थी। उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं था तो मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया, और जो जिस तरीके की चर्चाएं चलती थी उस चर्चाओं का आधार बनाकर ही मैंने वो बयान दिया था। और इस तरीके से सदन के बाहर इस तरीके के बयान कभी भी विशेषाधिकार के हनन की परिधि में नहीं आते हैं, क्योंकि आमतौर पर राजनीति में छींटाकसी भी चलती है, आरोप प्रत्यारोप भी चलते हैं और इससे भी ज़्यादा बुरी बातें कही जाती हैं और सुनी जाती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें अब जो प्रक्रिया हमने अपनाई, हमें लगा कि वही आधार है और इसलिए हमारे विधायकों ने उसी हवाले को आधार बनाते हुए और विशेषाधिकार हनन के उस प्रस्ताव को आज सचिव के मार्फत स्पीकर महोदय को दिया है। एसओजी की भी उस दौरान बात आई थी, क्या आप चाहेंगे कि वो कांग्रेस के जो लोग हैं वो बयान दें, क्योंकि एसओजी में भी शिकायत की गई, कई तरीके की चीज़ें सामने। तो कुछ नहीं, बेसलेस बात थी, उसमें कोई आधार था नहीं। एसओजी और एसीबी को तो अपने लोगों को और निर्दलियों को और इस तरीके के लोगों को डराने के लिए काम में लिया गया था, क्योंकि वो खुद असुरक्षित थे, आशंकित थे, इसलिए कोई बहुत मजबूत आधार लगता नहीं था, और होता तो अब तक प्रकट हो जाता। किस बात का इंतजार कर रहे हो? कुल मिलाकर कहा जाए तो 2 दिन पहले जो बात थी वही अब हुई है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष पूनिया इससे पहले भी कहते रहे थे कि यदि इस तरीके का आरोप हम पर लगाया गया है तो हम भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो साक्ष्य देंगे तो ये भी साक्ष्य दे देंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन विशेषाधिकार नोटिस जो है, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है, उसको लेकर दोनों ही पार्टियां जो हैं उन्होंने अपने अपने नोटिस दे दिए हैं, प्रस्ताव जो है वो दिया है। अब फैसला जो है वो सीपी जोशी साहब को लेना है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। मैंने पहले भी बहुत स्पष्ट कहा था कि जो विशेषाधिकार प्रस्ताव संयम लोढ़ा ने पेश किया वो विशेषाधिकार का विषय बनता ही नहीं है।
कारण ये कि 23 लोग कौन हैं, व्यक्तिगत किसी भी आदमी का नाम नहीं है। अगर वो विशेषाधिकार का सवाल बन गया तो मैंने उसके साथ ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जब ये कहा कि 35 करोड़ में डील हुई खरीदने की, तो वो भी वैसा ही विषय बन गया। इसलिए जब उन्होंने इस प्रकार का जो विषय बनाने का प्रयास किया तो हमने भी 35 करोड़ जो मुख्यमंत्री स्वयं ने कहा कि सरकार को गिराना है, खरीदने का काम किया, तो हमने भी उसका विषय प्रस्ताव पास किया है, भेजा है। अब स्पीकर देखेगा क्या है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। जो लगातार 2 दिनों से राजनीति चल रही थी, आखिरकार आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है, प्रमुख विधायक है, उनकी भी बातचीत हुई। प्रमुख विधायकों की खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब, और आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भी अब विशेषाधिकार की इन्होंने तैयारी की है। इन्होंने अपना प्रस्ताव दे दिया है, नोटिस दे दिया है सचिव को। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने में महारत हासिल है हमारे मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने संयम जी लोढ़ा को आगे करके बिना तथ्यों के, बिना आधार के विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हमारे प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध में लगवाया, और उसी का परिणाम है कि जिस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए, मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए और हमें ये कहा, उसी तरह के आरोप उन्होंने भी लगाए, और उसी का परिणाम है कि आज उनके विरुद्ध भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है। जिस भाषा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो बातें कही, उससे तीखी भाषा में उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त की बात सरेआम मीडिया के सामने कहकर जो चुने हुए 200 विधायक हैं उनके अधिकारों का हनन किया है, उनके मान का हनन किया है। इसलिए प्रथम दृष्टया अगर कोई देखे तो संसदीय ज्ञान ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे विधानसभा के सारे सदस्यों की मर्यादा और विशेषाधिकार जो उनका है उसका हनन करने का काम किया है। और उन्होंने जो संयम लोढ़ा जी ने जो आरोप लगाए, न किसी विधायक का नाम, ना कोई व्यक्तिगत बात, और उसके बाद भी व्यक्तिगत तौर पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए हैं। उन्होंने नाम लिया था क्या गहलोत साहब ने? गहलोत साहब ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करके कहा कि हर विधायक का दाम 35 करोड़ रुपए लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं समझता हूँ इस प्रकार की बात कहने से एक प्रकार से सभी माननीय विधायकों के मान का हनन हुआ है, विशेषाधिकार का हनन हुआ है, और इसीलिए विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव का सामना उनको करना पड़ेगा। कटारिया जी कहते हैं कि जो संयम लोढ़ा साहब लेकर आए हैं उसमें विशेषाधिकार बनता ही नहीं है, उस हिसाब से तो आपका भी नहीं बना। निश्चित तौर पर जिस प्रकार संयम लोढ़ा लेकर आए हैं उसके अंदर देखा जाए व्यक्तिगत तौर पर उनका नाम लेकर अगर प्रस्तुत करते तो उनका नाम से विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बनता, पर उनका नाम कहीं उल्लेख किया गया नहीं है। अब ये जो कि अध्यक्ष जी को दोनों का निर्णय करना है, दोनों समान फुट पर हैं, अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी विद्वान व्यक्ति है, सही निर्णय करेंगे। कुल मिलाकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को निर्णय करना है कि क्या फैसला लेते हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों की ओर से विशेषाधिकार का नोटिस जो है वो दिया गया है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। विधायकों की जो एक 35 करोड़ का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी का था, उसको लेकर विधायकों का जो अपमान हुआ है और विधायकों की मर्यादा बची रहे, विधायकों के मान सम्मान बचा रहे, इसको लेकर सेक्रेटरी विधानसभा को अपना प्रस्ताव दिया है। आगे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी तय करेंगे क्या।